नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11 से। तो दोस्तों आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली में ठीक होंगे सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम बिना देर किए टॉपिक हमारा रहने वाला है लुईस सिंबल, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। तो आज हम इन पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ होते हैं, किस चीज़ को बोलेंगे, किस पेयर को क्या बोलेंगे। तो बेसिक टर्म्स है दोस्तों हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक्स। तो दोस्तों बात करेंगे लुईस सिंबल की। तो लुईस सिंबल को सबसे पहले किसने दिया था? जी.एन. लुईस ने दिया था। ठीक है, जी.एन. लुईस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सिंबल्स को दिया था। और किसको? फॉर रिप्रेजेंट द नोटेशन ऑफ द represent the number of valence electron present in the atom। किसी भी एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंबल के चारों ओर डॉटेड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। मींस क्या कि इससे सबसे पहले अगर लुईस की बात आती है, लुईस सिंबल की बात आती है, तो लुईस सिंबल सबसे पहले किसने दिया था? जी.एन. लुईस ने दिया था। इसको किसने दिया था? जी.एन. लुईस, LEWIS है दोस्तों, ये LEWI जी.एन. लुईस ने दिया। और इन्होंने ये बताया किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। माना कोई भी एटम ए है, ओके, तो अगर माना इसके आउटर मोस्ट शेल में इतने 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, फॉर एन एग्जांपल, इफ द एटॉमिक नंबर इज 12, देन हाउ विल यू राइट 282? सो दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। क्या है ये? आउटर मोस्ट शेल। अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो वही क्या 2 डॉट इसके फॉर्म में लगा देते हैं। ओके, तो जब 2 डॉट लग गए तो इससे ये पता चल जाता है, अगर हम लिख देते हैं 12 देन 282, और 2 क्या है? इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इसमें डॉट हमने लगा दिए। तो यही सिंबल क्या कहलाता है? जिसमें डॉट होते हैं, डॉटेड सिंबल होते हैं। माना Cl है, दिस वन 1 2 3 4 5 6 7। This is the Lewis symbols. What? Lewis symbols कहलाता है। This symbol known as the Lewis symbol. Why? Because around this element there are the electron present around the elements. So this symbol known as the Lewis symbol, and these electron represent the number of valence electron. How many valence electron present in that atom? So these are the 7 electrons. Simply बात ये होगी कि क्या होता है कि लुईस ने क्या बताया, ये सिंपल नोटेशन दिया किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसने एलिमेंट लिया और उसके चारों ओर डॉट लगा दिए। और डॉट किसने लगाए? जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे। अगर 7 है इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो समझ लेना क्या हो गया? 287 हो गया। ओके, माना किसी में माना नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हाउ? 2 और 5। ओके, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, सो 5 जितने भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उतने डॉट लगा देते हैं। और यही डॉटेड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? यही कहलाता है लुईस सिंबल। ओके, क्लियर ना? अब क्या काम करते हैं लुईस सिंबल से? लुईस सिंबल से हमें क्या पता चल सकता है? लुईस सिंबल से हमें क्या क्या पता चल सकता है? अगर ऐसा कोई सिंबल दिया होगा तो आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि ये किस एलिमेंट में है, किस ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है। इफ दे आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप 15। विच ग्रुप? ग्रुप 15। 7 देन ग्रुप 17। 2 मीन्स ग्रुप 2 में प्रेजेंट है। पहली बात इसकी क्या पता चल जाएगी? ग्रुप का पता चलता है इससे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता है। इससे आसानी से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट आता है। दूसरी बात होती है हम इसकी वैलेंसी को कर सकते हैं, वैलेंसी को पता कर सकते हैं। किसको पता कर सकते हैं? वैलेंसी को। व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट? यू कैन इजिली आइडेंटिफाई by counting the number of electrons. 1 2 3 4 7 electrons. So what is the valency? Not 7, valency is 1 because 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये 1 क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। किसकी?
Cl की वैलेंसी, दिस वन इज द 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन भी नहीं कर सकता, सॉरी गेन तो नहीं कर सकता पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और लॉस गेन और शेयर, यही क्या क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लॉस होता है या गेन होता है या शेयर होता है, यही क्या कहलाती है, हमारी वैलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, यही वैलेंसी कहलाती है। तो इसमें 2 तो है, ये लॉस कर सकता है पर गेन 6 नहीं कर सकता, तो ये 2 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। थर्ड बात किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें क्या बता सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी बता सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम इससे पता कर सकते हैं। डी हमें क्या पता कर सकते हैं, अगर ये 5 है तो समझ सकते हैं कि ग्रुप अगर क्या 15 ग्रुप में आ रहा है तो ग्रुप 15 में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ये ग्रुप 2 में आ रहा है तो ये क्या मेटल है। तो इससे क्या पता चल सकता है, नेचर ऑफ एलिमेंट का भी हमें पता चल सकता है कि एलिमेंट का नेचर क्या है। ओके, आई होप लुइस में समझ में आया। एक बार वो रिप्रेजेंट कर देता हूं शॉर्ट वे में। इस सिंबल्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस जी.एन. लुइस ने किया था, और किसके लिए, ये एक नोटेशन थी किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिस इज द नोटेशन टू रिप्रेजेंट द व्हाट, टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको पता लगाने के लिए हुआ। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के चारों ओर उतने ही डॉट क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। इफ दे आर 7 डॉट, अगर 7 डॉट होंगे तो समझ लेना कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। और 7 मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस बोलते हैं। बात आती है यही इलेक्ट्रॉन्स क्या डिसाइड करते हैं, ग्रुप का पता बता सकते हैं, वैलेंसी भी पता कर सकते हैं इनसे, केमिकल प्रॉपर्टीज और नेचर ऑफ एलिमेंट का भी हम पता कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा लुइस सिंबल्स का। चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर समझ में आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं आता तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। ओके दोस्तों, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों बात करेंगे अब लोन पेयर के बारे में। लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है। कि दोस्तों दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मैच ही होते हैं, तो इसलिए दोनों टॉपिक्स में एक साथ लेके आया हूं। ओके, तो बात करते हैं पहले बॉन्ड पेयर के बारे में। बॉन्ड पेयर के बारे में बात करेंगे तो बॉन्ड के पेयर से पता चल रहा है, बॉन्ड पेयर मतलब जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। और वी कैन से द इलेक्ट्रॉन्स पेयर participates to form the bond, to form the chemical bond, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ए बॉन्ड पेयर बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल NH3 हो गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द सेंट्रल एटम होते हैं ये N सेंट्रल एटम है, क्योंकि N से ही H जुड़े हुए हैं। और H की अगर बात आती है तो H को हम क्या भी बोलते हैं, लिगेंड्स भी बोलते हैं दोस्तों, इसको लिगेंड्स भी कहते हैं। ठीक है, LIGANDS, लिगेंड्स। अगर N दिया हुआ है तो सबसे पहले N के बारे में क्या देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 7 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,5। समझ के चलना, छोटी छोटी चीजें हैं ये। तो अगर क्या होगा, 2,5 है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हमने कहा गया कि N 1 2 3 4 5। ओके, अब NH3 अगर होगा तो H के भी कितने हैं, 3, तो H पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, अगर हम बात करते हैं इसके इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, सिंपल 1। तो N में कितने हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया।
सॉरी हाइड्रोजन में कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ किया। नेक्स्ट करने पर अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है, नेक्स्ट की बात अगर ये करें तो 1 2 एंड दिस वन बॉन्ड बन जाता है H, ये भी बॉन्ड H बन जाता है और यहाँ भी क्या बन जाता है H बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया। ओके, तो हमने कहा गया कि ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन तो मिलके क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसी को हम क्या बोलेंगे, बीपी बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। तो ये वाले क्या हो गए, ये बॉन्ड बन गए, तो ये क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर बोलेंगे। ओके, ये हमने अभी लिखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन अब ये रह गए, जो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो यही क्या कहलाते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स डू नॉट पार्टिसिपेट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, सेम वही हो जाएगा। ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये बॉन्ड पेयर। इज इट सॉरी, जो नहीं बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे, लोन पेयर। जो बॉन्ड बना रहे हैं उन्हें बॉन्ड पेयर, और ये कहलाएंगे एलपी, लोन पेयर। इज इट क्लियर? आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा। ओके, इसके लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। बट यही ध्यान रखना कि अगर माना ए है और इधर क्या हो गया, ये 2 बना लिया, बी और सी। ए है, इधर बी भी बना लिया और इधर सी भी बना लिया। ओके, सिंपली एक एग्जांपल लेता हूं, नोट ए बी सी। बीई हो गया, बीई, दिस वन इज द Cl एंड दिस वन इज द Cl। तो बीई की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 2 होता है। ओके, क्लियर ना? हमने कहा गया टोटल एटॉमिक नंबर कितना है, 4, एटॉमिक नंबर 4 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। तो हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, बॉन्ड बनाने में, Cl के 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। बड़े से बॉन्ड करके लगा देता हूं, आसानी से तुमको दिखें। ये इलेक्ट्रॉन बड़े बना दिए, ठीक है, हाँ, तुम लोगों को दिखे, क्लियरली समझ में आए। 7 इलेक्ट्रॉन ने एक, इसने क्या पार्टी शेयरिंग के लिए पार्टिसिपेट किया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन भी दिया, तो ये तो बॉन्ड बना लिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए इस पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो रह जाते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो कहलाते हैं लोन पेयर, और जो बॉन्ड बना लिए इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। आई थिंक दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, और लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते, जो ऐसे के ऐसे एटम्स पर रहते हैं डॉटेड के फॉर्म में। आई होप कि दोस्तों ये वाला क्लियर हुआ होगा। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अपना भी और अपनी फैमिली में भी अपना ध्यान रखिए, और पढ़ते रहिए कंटिन्यूसली, क्योंकि यही क्लास होती है। अगर इसमें नहीं पढ़ोगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ, 9 to 12 तक हम आपके साथ हैं। उसके बाद तो नहीं रहेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट वाइज लेके आएंगे। फिलहाल रहेगा, हम साथ रहेंगे आपके साथ हमेशा परमानेंटली। जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।